वाणी उसी में जीवन है। तुम इस सत्य को जान लो और अक्षर से उसका पालन करना, तुम सुरक्षित रहो। यही वक्त है, यही समय है। तुम मानना नहीं, मुझे मानना समस्या का समाधान नहीं करेगा। तुम मुझे बिल्कुल मत मानो। मानने के लिए तो कभी गुरु ने, गोविंद ने, मैंने कभी कहा नहीं कि तुम मानो। मानना प्राथमिकता नहीं है कि तुम मुझे मानते हो तो तुम्हारा जीवन चल जाएगा और तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। तुम माना नहीं, तुम जान लो। जानना प्राथमिकता है, मानना नहीं। तुम मुझे मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हें हर स्थिति में जानना होगा। और यदि तुम एक बार जान गए, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। जानना प्राथमिकता है, मानना नहीं। मानने वाला तो फेल भी हो सकता है, मानने वाला जीवन जी भी सकता है, नहीं भी जी सकता है, लेकिन जानने वाला वास्तविक में जीवन को जिएगा। तो तुम्हें जानना होगा उस राम को, कृष्ण का जानना है, मानना नहीं। कोई चीज पाने या खोने की भी नहीं है कि तुम क्या परमात्मा को प्राप्ति करोगे गुरु को। नहीं, हम तो उसके सानिध्य में ही है। वो तो प्राण ही है। क्या पाना है? जो उसके साथ में ही है। मेरी सांसें चल रही हैं, इस बात की प्रामाणिकता है कि वो है। तुम्हारी धड़कन चल रही है, तुम नहीं चला रहे। सांसों को तुमने प्रकट नहीं किया, धड़कन ने तुमने प्रकट नहीं किया। धड़कन स्वतः चल रही। वो धड़कन इस बात की प्रामाणिकता है, उस परम सत्ता के अस्तित्व की प्रामाणिकता है। तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी सांसें। सांसों का एहसास ये कराता है कि वो है। मेरी धड़कन मुझसे कुछ कहती है। सुनो तुम उस धड़कन को, सुनो तुम अपनी सांसों को। कोई साधना नहीं करो, तुम सुनो अपनी धड़कन को, तुम सुनो अपनी सांसों को। उन सांसों का एहसास करो। तुम्हें उस परम सत्ता का एहसास होगा जिस स्वरूप में तुम मानते चले आ रहे हो, देखते चले आ रहे हो। कारण बुद्ध उसका अनंत नाम, अनंत स्वरूप। लेकिन तुम्हें जो स्वरूप भाए, तुम्हें उसका एहसास होगा। तुम सिर्फ अपनी सांसों का एहसास करना। वो सांसों के एहसास में जो है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हारी हर एक धड़कन कुछ बोलेगी, कुछ कहेगी। वो धड़कन में छिपा, तुम्हारी सांसों में छिपा। कभी क्या कहते, मैं तो तुम्हारी सांसों में छिपा हूं, तुम्हारी धड़कन में छिपा हूं। तो गुरु और गोविंद तुम्हें क्या देगा? गुरु और गोविंद सिर्फ तुम्हें दृष्टि देगा। मैं तुझे दृष्टि दे सकता हूं, देखने की। मैं तुम्हें एक विचार दे सकता हूं, मैं तुम्हें एक भाव दे सकता हूं। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो गुरु और गोविंद ने क्या दिया? दृष्टि दी। कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया? दृष्टि दी कि तुम ऐसा देखो, तुम मेरी नजर से देखो। तो अर्जुन को क्या मिली? दृष्टि मिली। जब उसने समर्पण किया, दृष्टि भी ऐसे नहीं मिलेगी। दृष्टि उस पूर्ण समर्पण भाव से मिलेगी। जब तुम शरणागत हो जाओगे तो गुरु और गोविंद क्या देगा? दृष्टि देगा, नजरिया देगा कि नहीं, तुम अपने नजर से मत देखो इसको, तुम मेरी दृष्टि से देखो, ये ऐसा है। तो गुरु क्या देगा? दृष्टि देगा। गुरु गोविंद क्या देगा? भाव देगा। गुरु गोविंद क्या दिया और क्या देता है? वो एक विचार देता है। गुरु गोविंद की एक दृष्टि, मेरी एक दृष्टि, मेरा एक विचार, मेरा एक भाव। दुनिया में तुम जो सबसे बेटर करना चाहो तुम कर लो। सबसे बेटर तुम जीवन जी लो उस एक विचार से, एक भाव से, एक दृष्टि से। इसके अलावा गुरु गोविंद के पास किसी युग सदी में उसने कुछ नहीं दिया है। सिर्फ एक दृष्टि दी है, एक विचार दिया है, एक भाव दिया है। कोई द्रव्य पदार्थ नहीं दिया, कोई साधन संसाधन नहीं दिए। वो सिर्फ दृष्टि दी है, विचार दिया है, और उसको जिसने आत्मसात कर लिया उसने जग को जीत लिया।
दुनिया, वो आसमान को छू सकता है, वो दुनिया में सबसे बेहतर जी सकता है। कारण वो जान गया कि गुरु की दृष्टि में ही सब है।